जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग। राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रीति बुटोला यूके ब्लॉग। तो दगड़ियों, वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल बहुत पुराना है, लेकिन मेरा मन नहीं करता था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि ब्लॉग बनाने में बहुत दिमाग ख़राब होता है। उसके एडिटिंग करना, वीडियो में बोलना, मैं मतलब मुझे ब्लॉगिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अभी भी कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे सिर्फ रील्स वगैरह बनानी पसंद है, जैसे छोटी छोटी जो रील्स होती है वो बनाना मुझे पसंद है। लेकिन मेरी ज़िंदगी ने अचानक से ऐसे करवट ले लिया कि मुझे ब्लॉग बनाना ही पड़ा। कभी कभी कुछ जो चीज़ें आपको पसंद नहीं होती हैं वो चीज़ें आपको करनी ही होती हैं। मैं वीडियोस खाली अपने टाइम पास के लिए और ऐसे बनाती थी, मतलब मैं बोलने में ठीक ही हूँ, मतलब लोग कहते हैं नहीं, वैसे मेरी जुबान बहुत ज़्यादा चलती है। तो मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ बोलने का टैलेंट है। मैं बोलने के लिए कोई मुझे जितना कह दे मैं उतना बोलूँगी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं थोड़ा सा छोटी छोटी शॉर्ट रील्स, कॉमेडी रील्स वगैरह मैं बनाती थी, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज गढ़वाली पहाड़ी वो टिहरी की है। और फिर मेरा ससुराल है जो वो रुद्रप्रयाग में हुआ। मतलब जो मेरा मायका है, जो मेरी भाषा है, मातृभाषा, मतलब जो माँ की भाषा, हम मतलब बच्चा सबसे पहले माँ की भाषा बोलता है। तो मेरा मायका टिहरी में है, जो यहाँ मलेथा और देवप्रयाग के बीच में बागवान जो गांव पड़ता है वहाँ मेरा मायका है। और ससुराल मेरा यहाँ है रुद्रप्रयाग मयाली। तो मेरे ससुराल का नाम है उदयनगर। उदयनगर मखीर एक ही ग्राम सभा में आता है और हम वहाँ के बुटोला हैं। तो लेकिन मैं रहती तिलवाड़ा में हूँ, क्योंकि मेरा मकान तिलवाड़ा में है। मेरे हस्बैंड का पूरा काम वगैरह था जो तिलवाड़ा में था। शादी से पहले से उनका बहुत सारा काम यहाँ पे था, और हमारा टेंट का काम था और कैमरे का भी था। लेकिन धीरे धीरे करके फिर मतलब मैं इसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई, कि इसमें अपनी पहाड़ी बोली भाषा गढ़वाली में जो कॉमेडी करना, ऐसे गढ़वाली शब्दों को लेके आना जो लोग अब भूल चुके हैं, ऐसे ऐसे गढ़वाली शब्द मैं अपने रील्स में बोलती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपने हस्बैंड को भी इसमें जोड़ा, क्योंकि वो भी प्योर रुद्रप्रयाग की भाषा बोलते हैं। तो उनकी प्योर रुद्रप्रयाग की भाषा हो गई और मेरी प्योर टिहरी की भाषा हो गई। तो लोगों को मैं मतलब हमारी कॉमेडी बहुत पसंद आती थी, खासकर हमारी लैंग्वेज, मेरी भाषा और मेरे हस्बैंड की जो भाषा है वो उनको बहुत पसंद आती थी। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मैं वीडियो बनाती रही। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से ज़िंदगी ने एक, कहते हैं ना कि इंसान सुकून में कभी नहीं रह सकता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो ऐसे वैसे परेशानियाँ बहुत सारी आई मेरी लाइफ में, पर मैंने हर एक को क्या किया, इग्नोर किया। लेकिन जब इनके साथ ये हादसा हुआ 16 दिसंबर को, इनकी आंख पे इतनी भयंकर चोट लगी कि इनकी पूरी आंख फट गई। उससे मैं बहुत डिप्रेस हो गई, इतना डिप्रेस हो गई मैं कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। और बहुत सारे लोग, कईयों ने मुझे क्या क्या कमेंट किए हैं मैंने पढ़ा है। एक ने मुझे कमेंट किया कि इसकी जुबान बिल्कुल अच्छी नहीं है, तभी तो इसके साथ कोई भी नहीं है, ऐसे एक ने मुझे बोला। फिर दूसरे ने बोला कि ऐसा कैसा हो गया कि तेरा कोई नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए। मुझे कभी कभी हंसी भी आ रही थी, भाई आजकल कौन इंसान शरीफ है, आजकल जुबान तो सभी पे है। ऐसे तो है नहीं कि जुबान किसी जो गूंग गए होगा उसी पे नहीं होगी जुबान, बाकी जो बोलने वाला है जुबान सब पे होती है। और देखो दगड़ियों, ऐसा होता है कि इंसान, रिश्ता जो होता है वो एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा ही उसमें निभाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी रिश्ता निभता है। एक इंसान हमेशा झुकता रहे और दूसरा उसको झुकाता रहे, तो इंसान भी कब तक झुकेगा। और फिर मेरी आदत भी नहीं है ऐसे झुकने की। मैं सही कहूँ, मैं भी बहुत बुरी हूँ। मैं किसी के सामने झुकती नहीं हूँ, चाहे मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं, जो इंसान मेरी रात दिन बेइज्जती करेगा मैं उसके सामने कभी नहीं झुकती हूँ, मतलब हाथ ही नहीं फैलाती हूँ। चाहे मैं भीख मांगना, मतलब मैं भीख मांग लूँगी लोगों से, लेकिन ऐसे लोगों के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगी जो हमें नीचा दिखाते हैं या जो हमें जलील करते हैं। तो ये है कि भले बुरे सबके होते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके चार भले और चार बुरे ना हो। तो वैसे मेरे भी हैं चार भले और चार बुरे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे पसंद भी करते हैं, जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोग मुझे पसंद करते हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मुझे नापसंद करते हैं। तो जो आजकल मैं दुखी थी, अब होता है ना कि सबका होता है, तार तो सबके होते हैं, सिग्नल तो सबके होते हैं, चुगलीखोर सारी जगह होते हैं। तो बातें आई जाती हैं कि हाँ मतलब मेरी वीडियोस आजकल मैं दुखी हूँ तो कईयों को सुकून मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि चलो मैं इस लायक तो हुई कि मेरे दुख से कोई खुश है, कोई बात नहीं, वो लोग भी खुश रहें। और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आपने बीच में ब्लॉग बनाना बंद क्यों किया। तो क्या करें दगड़ियों, मेरी मजबूरी सी हो गई थी। मेरा यूट्यूब ने मुझे बहुत परेशान किया, इसमें मतलब मेरे ऐड बंद हो गए हैं। आपको दिख ही रहेगा आजकल मेरे ब्लॉग में ऐड नहीं आ रहे हैं।
और इसमें अर्निंग भी बंद हो गई है। लेकिन फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि ये खुल जाएगा, आप ब्लॉग बनाते रहो, तो इसीलिए आज थोड़ा सा बना रहे हो। वैसे मूड तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी बना रही हूँ। तो सिर्फ जो अपनी बातें होती हैं, अपने दिल की बातें, उनको आपके सामने रख रही हूँ। और रहा इनकी काम की बात, मेरे हस्बैंड अब 3 महीने होने वाले हैं, घर में ही हैं, मतलब घर में ही है। और वैसे वो कहीं जाने की स्थिति में फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब उनकी आँख बिल्कुल ख़राब हो, एक आँख तो उनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, दूसरी आँख से थोड़ा थोड़ा उनको दिख रहा है, लेकिन अभी कितना प्रॉपर दिखेगा अभी इसका कुछ पता नहीं है। अभी डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर ने साफ कहा है कि अभी पूरा रेस्ट करना है, बिल्कुल रेस्ट, एकदम हिलना, इतना हिलना ढुलना भी उन्होंने नहीं है। तो जो हमारा काम था वो था शादियों का काम था, टेंट का काम था और कैमरे का काम था, और ये गाड़ी भी चलाते थे। तो गाड़ी चलाना तो इनका बिल्कुल बंद हो गया है, मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी चला पाएंगे। लेकिन जो टेंट का काम था वो भी बिल्कुल बंद हो गया है, लोगों ने बुकिंग भी नहीं दी है। अभी तो फ़िलहाल जो सेविंग है उससे काम चल रहा है। दिक्कत होगी 6-7 महीने बाद, 6-7 महीने तक तो मैं जो भी है वो कर ही लूँगी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि 6-7 महीने में मेरा यूट्यूब अच्छा ग्रो कर लेगा और मुझे इससे अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो मेरी राशि मीन है, तो हम मीन राशि वालों पर वैसे भी शनि ग्रह 7.5 चल रही है, तो मेरा कोई भी काम सफल होने वाला नहीं लग रहा है मुझे कि मेरा कोई काम कभी सफल होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से कुछ अच्छा हो जाए, ताकि मुझे 6-7 महीने बाद कोई दिक्कत ना हो। 6 महीने तक तो मैं मैनेज कर लूँगी, तो क्या पता तब तक ये थोड़ा ठीक हो जाएंगे। ठीक भी हो जाएंगे तो इतना हैवी, हमारा तो काफ़ी हैवी काम है, तो इतना हैवी काम शायद ये नहीं कर पाएंगे। फिर भी देखो, मैंने सोचा कोई बुकिंग वगैरह मिलती है तो मैं हेल्प कर लूँगी, मैं चली जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं भी मैनेज कर सकती हूँ, बट कोई बुकिंग वगैरह कोई काम हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, बस घर में ही बैठे हुए हैं। बाकी ये है दगड़ियों, भाग्य का खेल होता है, भाग्य के सामने कोई नहीं जीत सकता है। मेरे भाग्य में रहा होगा मेरा इतना कष्ट झेलना, अभी तो पता नहीं आगे कितने और कष्ट होंगे। बाकी मैं क्या ही बोलूँ। और रही अकेली, तो हाँ, मुझे सारा स्ट्रगल अकेला ही करना पड़ रहा है। मायके वाले भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे मायके वाले भी इतने रिच नहीं हैं कि वो मेरी इतनी हेल्प करेंगे, वो लोग भी बेचारे खुद ही परेशान हैं। बाकी ससुराल से तो फ़िलहाल मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। ससुराल से तो मैं अकेली हूँ, होते तो ज़रूर दिखते, तो है नहीं कोई। तो इसीलिए अपना खुद ही झेलना होता है। अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे खुद सॉल्व करनी है, और ना ही मैं किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ कि मुझे पर्सनली क्या प्रॉब्लम है। मैं अंदर ही अंदर खुद ही उस चीज़ को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखती हूँ खुद में, इतनी हिम्मत है मेरे अंदर, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। हाँ, कभी कभी भावनाओं में बह जाती हूँ, जब परदेश में होती हूँ, जब मैं चंडीगढ़ जाती हूँ ना, वहाँ मेरा मूड ना बहुत ख़राब हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, वहाँ पे मुझे बहुत ख़राब लगता है। मुझे, हाँ, जब मैं तिलवाड़ा में रहती हूँ, चाहे कितनी भी समस्याएं हैं ना, मैं हैंडल कर लेती हूँ। बट दूसरी जगह, दूसरे शहर में वो चीज़ें मुझसे हैंडल नहीं होती हैं। मुझे ऐसे लगता है मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि पता मेरी आदत क्या रही, मैं 2-3 दिन से ज़्यादा बाहर कभी कहीं गई ही नहीं। मैं हमेशा इन्हीं के साथ रही और अपने घर में रही। कहीं भी गई होंगी ना, शाम तक मैं अपने घर पहुँच जाती थी। घूमने जाते थे तो 2-4 दिन में घर आना। मायके भी 1 हफ्ते 10 दिन अगर मैं रह गई तो मुझे वहाँ भी सर दर्द हो जाता था कि मैं कब जाऊँगी अपने घर। मुझे अपने घर से बहुत लगाव है, क्योंकि ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, तब जाके हमने ये घर बनाया है। घर तो हमने बना लिया, अब हमने सोचा था कि घर तो हमारा बन गया है, अब क्या है हमारे जीवन, बस कमाना और खाना और बच्चों और बच्चा पालना। बेटी भी मेरी एक ही बिटिया है, उसकी परवरिश करना। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और हमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा यूट्यूब ठीक हो जाए। इस पर थोड़ा सा ऐड बंद हो गए हैं, ऐड को खोलना है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे किसी ने मेरी हेल्प की नहीं है जो कंप्यूटर द्वारा मेरे ये यूट्यूब को ठीक करे। अगर ठीक हो जाएगा तो मैं इसे अच्छे से प्रॉपर ढंग से ब्लॉगिंग करूँगी। आजकल ज़रा मूड भी मेरा ज़रा डिस्टर्ब ही रहता है, हो हमेशा इंसान एक जैसा भी नहीं रहता है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, किसी से भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, और अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर उनसे बोलूँगी तो उन्हें टेंशन हो जाती है। इसलिए मैं उनके सामने भी चुप रहती हूँ, कुछ भी नहीं कहती हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं लाइफ में, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर लिया था, क्योंकि मेरे यूट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। बाकी आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, तो मैं कहती हूँ महादेव आपको हमेशा सुखी रखे और मेरी जैसी किस्मत इस दुनिया में किसी की ना हो। तो ठीक है दगड़ियों, फिर खाना हमने खा लिया है, अब मैंने बर्तन वगैरह धोने हैं, तो बर्तन धोती हूँ, उसके बाद इनको दवाइयाँ खिलानी है। ऐसे में टाइम जाते जाते 10:30-11 बज जाती हैं, 11 बजे ही मेरा सोना होता है। तो ठीक है फिर, जय श्री केदार, हर हर महादेव।